हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, ईबिट प्लस सीपीटी घटना चक्र की जो हमारा तीसरा टॉपिक है भारत एवं विश्व भूगोल, यहाँ पर हम लोग विश्व भूगोल से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। इसमें जो टॉपिक है वो है भूजल संसाधन। तो धरातलीय जल के चार मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से? नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। कौन सा? ग्रेट लेक्स क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित मिशिगन जो झील है वह केवल अमेरिका में है और यह बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम जो है वह इस प्रकार है। ओंटारियो है, फिर इरी है, तो ह्यूरन झील है, फिर मिशिगन और सुपीरियर, तो यह क्रम है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यह सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। बैकाल झील की लंबाई बैकाल झील की जो गहराई है वह कितनी है? तो ये है 1620 मीटर। तो याद रखना है कि सबसे जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? सुपीरियर है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान नदियों में से एक है। जबकि विश्व की सर्वाधिक जो गहरी झील है वो साइबेरिया में स्थित है और यह है बैकाल झील, रूस की। ठीक है, बैकाल झील की जो गहराई है 1620 मीटर है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे जो मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है याद रखना है वो है आपका कैस्पियन सागर। सबसे गहरी झील बैकाल झील। टिटिकाका झील की अगर बात की जाए तो पीरू एवं बोल्विया की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील, और यह सबसे लंबी झील है। इसको याद रखना है, यहाँ पर दिया नहीं है। मैं बता सबसे लंबी झील जो है वो आपकी यानी ऊंचाई के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ठीक है, ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंची अगर झील आएगी तो कहा जाएगा क्या होगा? टिटिकाका। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। जबकि जो मृत सागर है वह जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीनी भूभाग पर स्थित है। वह सभी जलराशियाँ जो स्थल पर बने किसी बेसिन को घेरे रहती हैं झील कहलाती हैं। कैस्पियन सागर झील खारे पानी की झील है और अरल सागर खारे पानी की झील है, जो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अंगुलियों नुमा झील छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका याद रखना है कि गार्डन ऑफ लेक्स किसी कहा जाता है, किस नाम जानी जाती, तो वो है फिनलैंड को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विश्व की पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। एंडीज, तो एंडीज जो है यह दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई लगभग 7200 मीटर है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित हिमालय पर्वत है और हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं, तो यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हुई हैं। दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं। दक्षिण आल्प्स की सर्वोच्च चोटी आओराकी दैट इज माउंट कुक, जो कि 3754 मीटर है। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स का सर्वोच्च जो बिंदु है वह माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई 4110 मीटर है। कितना है? 4810 मीटर। आल्प्स का सर्वोच्च बिंदु कौन सा? माउंट ब्लैंक। आल्प्स पर्वत नवीन मूड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। व्हाइट पर्वत यानी जो व्हाइट माउंटेन है संयुक्त राज्य अमेरिका के
कैलिफोर्निया में स्थित है। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिम म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। कौन सी? तो ये है बर्मीज अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो ये जो है नगा, चिन, लुशाई तथा पटकोई। अराकान योमा पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया है, जिसकी जो ऊंचाई है वह है 3094 मीटर। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित बासजेस ब्लैक पर्वत की उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में स्थित है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट की सर्वोच्च चोटी फेल्डबर्ग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1493 मीटर है। विश्व के महाद्वीपों की जो है वो महाद्वीपों की सर्वोच्च ज्वालामुखी हैं और चोटियां हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आजोस डेल सलाडो, तो यह जो है किस महाद्वीप में है? तो यह दक्षिण अमेरिका। और यह जो है एंडीज, कौन सी पर्वत श्रेणी में है? एंडीज में, ठीक है, जो कि चिली अर्जेंटीना। किलिमंजारो, तो किलिमंजारो जो चोटी है यह अफ्रीका महाद्वीप में है और किस पर्वत श्रेणी पर? किलिमंजारो। एल्ब्रुस, तो एल्ब्रुस जो चोटी है यह यूरोप महाद्वीप में है और ये काकेशस पर्वत श्रेणी में है। पिको डे ओरिजाबा, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय क्षेत्र में है और यह जो है ट्रांस मैक्सिकन पर्वत श्रेणी ज्वालामुखी बेल्ट का है, जो कि मैक्सिको में है। जबकि दामाबंद जो है, दामाबंद यह एशिया महाद्वीप में है और यह जो पर्वत श्रेणी है यह एल्बोर्ज पर्वत श्रेणी की है। जबकि माउंट गिलोवे जो कि ओशेनिया क्षेत्र से है और यह सदर्न उच्च भूमि पपुआ न्यू गिनी जो है इसकी पर्वत श्रेणी है। माउंट सिंडले, तो यह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राइन नदी, तो राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी एवं नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। याद रखना है कि राइन नदी है यह स्विट्जरलैंड में कहाँ से निकलती है? आल्प्स पर्वत से, और वहाँ से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बान शहर राइन नदी के तट पर स्थित हैं। राइन के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत स्थित हैं। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। ब्लैक पर्वत ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। आल्प्स, एंडीज और हिमालय पर्वत टर्शियरी अथवा अल्पाइन यूगीन वलित पर्वत हैं। तो याद रखना है कि जो आल्प्स है, एंडीज है और ये हिमालय पर्वत, ये सभी जो है वो अल्पाइन यूगीन या टर्शरी युग की जो है ये वलित पर्वत हैं। राकीज एवं एटलस भी वलित पर्वत हैं। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है। ड्रैकेंसबर्ग, तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। कौन सा पर्वत है दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च? तो याद रखना है ये है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ड्रैकेंसबर्ग की जो ऊंचाई है, इस पर्वत की ऊंचाई 3482 मीटर है तथा इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो दो देशों में है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। माउंट टिटलिस ज्वालामुखी के लावा की शीतलन से निर्मित पर्वत है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है, जबकि जो पिरेनीज पर्वत है ये आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। पिरेनीज पर्वत का विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। तिब्बत पठार अथवा चेंगतांग को किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो तिब्बत पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत पठार को समझो चेंगतांग, इसको जो है किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत पठार का जो कुल क्षेत्रफल है वह 2.5 मिलियन
वर्ग किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका का जो खनिजों का भंडार है उसको जो कहा जाता है वो कौन सी प्लेस है, तो याद रखना है खनिजों का जो भंडार है वो है पैटागोनिया का पठार। संसार की छत, तो संसार की छत किसको कहा जाता है, पामीर पठार को। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मृत घाटी, तो मृत घाटी कहाँ स्थित है, अमेरिका की कैलिफोर्निया में, और यह एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। सिलिकॉन वैली बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन के क्षेत्र में के रूप में इसको जाना जाता है। कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन के क्षेत्र में किसको, सिलिकॉन वैली को। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रिया की शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व के बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। बृहत बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकीज पर्वत श्रेणी और सिएरा नेवादा के बीच स्थित है। कोलंबिया पठार, तो कोलंबिया पठार इसके उत्तर में तथा मोजावे, कोलंबिया पठार इसके उत्तर में तथा मोजावे योम शोनाबे मरुस्थल इसके दक्षिण भाग में स्थित है। तो याद रखना है कि जो कोलंबिया पठार है इसके जो उत्तर में है मोजावे योम सोनस मरुस्थल है, जबकि दक्षिणी भाग में जो है वो कौन सा है, तो ये है सोनास। ठीक है, मोजावे जो है उत्तर में और दक्षिण में जो है ये सोनास मरुस्थल है। राजाओं की घाटी दैट इज वैली ऑफ किंग या वादी एल मुलुक, यह जो है इजिप्ट में स्थित यानी मिस्र में। अंतर्जनित बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है। तो अंतर्जनित बलों के अंतर्गत ही पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पर्वत निर्माणकारी बल के तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला है संपीड़न बल और दूसरा है तनाव मूलक बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं और ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। तो ऊपर जो होता है यानी अप हो गया, ठीक है, अप से ऊपर, तो ये हो जाएगा अपनति, जबकि जो नीचा होता है वो होता है अभिनति। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें जो है वो रवेदार नहीं होती हैं। यानी अवसादी जो चट्टान है, शैल है, वह रवेदार नहीं होती है। बलुआ पत्थर नेक्स्ट पॉइंट है आपका। बलुआ पत्थर, तो सैंडस्टोन जो है यह यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार शैल है। अवसादी शैल का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। अवसादी श्रेणी की अन्य प्रमुख जो चट्टानें हैं वो है कांग्लोमेरेट, सिल्ट, चूना पत्थर तथा लोयस हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण इसका रूपांतरण क्वार्ट्जाइट में हो जाता है। आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। किसमें? आग्नेय चट्टानों में। रूपांतरित चट्टानें, तो यह अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। ग्रेनाइट जो है वह आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। आग्नेय चट्टानों की रूपांतरण से बनी शैलों की जो उदाहरण हैं वो है ग्रेनाइट, नीश, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट है और सीट है। तो याद रखना है आग्नेय चट्टानों की रूपांतरण से बनी शैलें होती हैं, कौन सी हैं? ग्रेनाइट, नीश, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट और ईस्ट
शीस्ट। संगमरमर, तो संगमरमर जो है ये किसका एग्जाम्पल याद रखना है, यह औषधि चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें होती है संगमरमर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।